Imbibers, welcome to Imbibe guys. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope all my bio hankers are doing awesome. Hi guys. So there were requests from you कि मैम one shot videos चाहिए. Yes, highlight NCERT highlight पढ़ना है. Yes, exams भी आ रहे हैं तो yes, here we are. टिश्यूज चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है और इसीलिए आज हम उसका एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे. एनसीईआरटी हाईलाइट में बेसिकली हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी हाईलाइट में हम माइंड मैप्स भी बनाएंगे. हम जो है वो टॉपिक को कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे. ठीक है. यस, तो ये वीडियो देखने के लिए पहले तो पॉज करो, अपना एनसीईआरटी लेके आ जाओ, पेंसिल लेके आ जाओ, एक नोटबुक लेके आ जाओ, ताकि आप पहले अगर किसी को डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखना है आप लिख लो. नहीं लिखना है, मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना रहता है. यस, तो आप जो है पहले नोट्स में लिख लो. यस, जो अगर आपको लग रहा है अरे ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, लिख लो. ठीक है, नोट्स में लिख लो, फिर आराम से अपने एनसीईआरटी को वापस से रीड करना. इसलिए बोल रही हूँ एनसीईआरटी में बाद में लिखो, पहले नोट्स में लिख लो, फिर उसको एनसीईआरटी में अपने डाल देना. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. वैसे हम कोशिश करेंगे ये टॉपिक जो है हम लोग कवर कर लें. ओके, नाउ people who are meeting me for the first time, seeing me for the first time, hello everyone. Yes, and myself Kajal Singh, and welcome to Biohankers family, which is my biology students. Okay, yes, and अगर आपको लाइव लेक्चर्स देखना है बेटा, तो लाइव लेक्चर्स जो हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लाइव लेक्चर्स का टाइमिंग नोट कर लो. मंडे एंड ट्यूसडे को लेक्चर्स होते हैं 4 o'clock को. यस, मंडे एंड ट्यूसडे को लेक्चर्स होते हैं एट 4 o'clock, 4 PM. ठीक है. और अगर आपको एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो बच्चा एनटीएससी के लिए लेक्चर्स फ्राइडे को होते हैं, जहां पर 9th या 10th अल्टरनेटिव होता है. यानी एक वीक 9th होता है, दूसरे वीक 10th होता है. इस तरीके से अल्टरनेटिवली वी मीट एट 4 PM ओनली. ठीक है. यस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. तो आज का चैप्टर है टिश्यूज, और टिश्यूज में हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यूज में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि टिश्यू सिस्टम होता क्या है टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज क्या है और एनिमल टिश्यूज क्या है. ठीक है. यस, व्हाट आर प्लांट टिश्यूज, व्हाट आर एनिमल टिश्यूज, सेपरेटली वी विल कवर. सो हियर इज योर एनसीईआरटी. कुछ इस तरीके से दिख रही है आपकी एनसीईआरटी. बराबर, प्लीज एनसीईआरटी ओपन रखिएगा. ओके, एवरीबडी एनसीईआरटी साथ साथ में ही करेंगे हम लोग. ठीक है. तो एनसीईआरटी अपनी जो है सब लोग खुली रखिएगा. ठीक है, आ जाओ. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टिश्यूज में, पहले तो बेसिक चीजें आप लिख लो टिश्यूज से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए. आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही खिचमिड़ तरीके से आपको दी गई है, यानी कि एकदम स्टोरी लिखा गया है. इसमें आपको क्या ही समझेगा, क्या पढ़ने का मन करेगा, आई कैन अंडरस्टैंड. Yes, but here I am for that only. Yes, I hope ये चीज़ आपको अच्छे से दिख रही होगी. ठीक है. तो हम जो है एक एक चीज़ को डिकोड करते जाएंगे. तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको लिखनी है. Yes, बेसिक चीज़ें जो आपको लिखनी है वो ये कि टिश्यूज होता क्या है. तो हमें पता है कि हमारा जो सेल है, हमने सेल के बारे में पढ़ लिया कि भाई सेल जो है ना, सेल फंडामेंटल यूनिट है. ये हमने अच्छे से पढ़ भी लिया और हमने ये चीज को अच्छे से समझ भी लिया. अब हमें पता है कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए है क्योंकि ये जो है फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे बॉडी का. अब ये जो फंक्शंस है, अब एक ही सेल सारा फंक्शन कैसे करेगा. जैसे अब हमारे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें बहुत सिंपल फंक्शंस हैं, है ना. इनके फंक्शंस बहुत सिंपल हैं. तो ये सिंपल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सिंगल सेल काफी है. सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, उसका सारा लाइफ प्रोसेस यही एक सिंगल सेल करता है. बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गया, यस, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए. यस, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, क्या हुआ, काम बढ़ गया. अब ये एक सिंगल सेल काम कैसे करेगा. यस, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है तो फिर क्या किया, इन लोग ने काम बांट दिया. यस, इन लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया फंक्शंस को, अपने अलग अलग फंक्शंस को जो है बांट लिया अमॉन्ग डिफरेंट सेल्स. यस, और ये कुछ सेल्स साथ में आ गए थे एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी यहाँ पे ढेर सारे सेल्स हैं और कुछ कुछ ग्रुप्स बन गए. ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर.
ठीक है, हियर वी कॉल इट एज डिवीजन ऑफ लेबर। और यही डिवीजन ऑफ लेबर करने के लिए क्या हुआ, यही डिवीजन ऑफ लेबर करने के लिए आपके कुछ सेल्स दे कम टुगेदर एंड ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्होंने बनाया टिश्यू। इस तरीके से बना है हमारा टिश्यू। तो हमारे कुछ सेल्स साथ में आए और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हम ये टिश्यू बना लेते हैं, जिसके लिए क्या करना पड़ा उन लोग को। जब ये सेल्स थे, ये सेल्स पहले तो डिवाइड हुए, ये सेल्स डिवाइड हुए, ये ढेर सारे बन गए, मल्टी सेलुलर बन गए। अब ये जब मल्टी सेलुलर बन गए हैं, ठीक है, अब डिवीजन रोक देते हैं, अब इन लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, यस, चेंज इन शेप एंड साइज। यस, और ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। यस, ये सेल्स डिवाइड करते हैं मल्टी सेलुलर बनने के लिए। यस, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन यानी डिवीजन नहीं होता, डिवीजन होता है जब आप आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हो। यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी आप साइज और शेप चेंज कर रहे हो, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है उस बेसिस पे। ठीक है, यस, तो ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है। और फिर ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में आते हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। यस, ये ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में आते हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और उसी को हम कहते हैं टिश्यूज। यस, सिमिलर बोलो या तो स्पेसिफिक फंक्शन बोलो, कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये साथ में आ जाते हैं, जो टिश्यूज बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि एग्जैक्टली ये टिश्यूज आए कैसे पिक्चर में। यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से जो है हमारे सेल्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब जब आपका ये बेसिक एकदम क्लियर है, फिर हम आते हैं जल्दी से टिश्यूज के NCERT पर। ठीक है, अगर क्लियर है, well and done, put a thumbs up in the comment section. Let me see how many thumbs up I am gonna get today in the comments below. Yes, or a red heart in the comments below. अब live session नहीं है तो I am expecting कि at least आप comments तो ज़रूर भर दीजिएगा। Yes, that's what I hope. And अगर क्लियर नहीं है, वापस से एक बार रिवाइंड करके वापस से एक बार सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए let's start with tissues। तो ये हम zoom कर लेते हैं, आ जाइए। अरे चैप्टर 6 है ये हमारा टिश्यू साइंस का। यस, आप आ जाइए, एक एक लाइन हम लोग फटाफट कवर करेंगे। ठीक है, और उसी में नोट्स बनाते रहेंगे। ओके, कम ऑन एवरीवन। सो हियर इट इज रिटन कि लास्ट चैप्टर से हमने ये समझा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है, बराबर, जैसे कि आपका अमीबा सिंगल सेल होता है, जिसका सारा काम, खाना हो, मूवमेंट हो, वो सारा एक ही करता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हो, एक्सक्रीशन हो, सारे के सारे लाइफ प्रोसेस वो अकेले परफॉर्म करता है, बराबर। यस, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आए पिक्चर में। यहाँ पर देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, एक दो नहीं, एक का दुक्का नहीं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। यस, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, क्या करने के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। अभी यही सब पढ़ा था हमने, याद है। यस, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। Since these cells carry out a particular function, they come together. They do it very efficiently. बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, डिविजन ऑफ लेबर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यस, इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल्स है हमारे पास, जो कि उनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, मसल्स का काम। यस, ये मसल्स का काम है। ठीक है, ताकि मूवमेंट हो सके। सिमिलरली अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो भाई नर्व सेल्स मैसेजेस कैरी करता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेशन करता है। यस, आपका ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, यानी बेसिकली बताया है कि किस तरीके से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। तो यहाँ पर ये कैसे बना ये सेल जो था,
ये सेल साथ में आ गए, कुछ सेल सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए साथ में आ गए, जिसको हमने टिश्यूज कहा। ऐसे ही कुछ टिश्यूज साथ में आकर बना दिए हमारे ऑर्गन्स, ऐसे ही हमारे कुछ ऑर्गन साथ में आकर बन गया ऑर्गन सिस्टम, और इसी तरीके से ये ऑर्गन सिस्टम ने पूरी तरह से अलग अलग ऑर्गन सिस्टम ने हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया। यस, और ये ऑर्गन सिस्टम स्पेसिफाइड है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करने का काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन कर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी कभार किडनी का मन किया चलो आज डाइजेशन में हेल्प कर देता हूं, नहीं होगा। समझ में आया? स्पेसिफाइड फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई अलग अलग जो है ऑर्गन्स जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये हमारा मूव क्यों नहीं हो रहा आगे पीछे? हाँ, ओके, ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स में भी सेम होते हैं? यस, टेंशन मतलब ये मैंने स्किप नहीं किया है, ये सिमिलरली सारे अभी जो मैंने बोले वही सारी चीजें लिखी है। आप जो एनसीईआरटी पढ़ोगे आप समझ जाओगे। ठीक है, a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function, उसी को हम टिश्यूज कहते हैं। इसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है ये आपका डेफिनेशन है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन, क्या ये प्लांट और एनिमल सेम टिश्यूज से बने होते हैं? यस, लेट्स कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स। वैसे तो नहीं, प्लांट और एनिमल के टिश्यूज अलग अलग होते हैं, ये हमने जो है सेल में ही पढ़ लिया था। तो मेरे को एक बात बताओ, जिनका सेल ही अलग है, अब जब मुझे पता है कि मेरा टिश्यूज जो है सेल से बनता है, ठीक है, ये मुझे समझ में आता है कि मेरा जो टिश्यू है वो सेल से बनता है, तो जब सेल ही अलग अलग है, प्लांट का सेल अलग है, एनिमल का सेल अलग है, तो टिश्यूज कहाँ से सेम होगा? वो भी अलग अलग होगा। कॉमन सेंस है कि नहीं? यस, देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी, हिलते नहीं है, फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे, they do not move. Yes, since they have to be upright, they have a large quantity of supportive tissues. क्योंकि इनको ज्यादा मूव नहीं करना है, इनके पास सपोर्टिव टिश्यूज ज्यादा है, इसीलिए प्लांट्स के पास डेड टिश्यूज भी बहुत ज्यादा है। ये डेड टिश्यूज क्या करता है? ये डेड टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, वहीं पर द सपोर्टिव टिश्यूज जनरली हैज डेड सेल्स, वही जो अभी लिखा। वहीं पर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो है बहुत ज्यादा मूव होते हैं खाने के लिए, मेट के लिए, शेल्टर के लिए, इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बट ऑब्वियस सी बात है इनके सारे टिश्यूज लिविंग होंगे। समझ में आया? यस, अब इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई प्लांट्स जो है, प्लांट्स नो मूवमेंट, और अगर नो मूवमेंट यानी लेस एनर्जी, लेस एनर्जी यानी डेड सेल ज्यादा है। किसके लिए? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। सिमिलरली एनिमल्स का भी उसी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, नाउ अनदर डिफरेंस, और क्या डिफरेंस है भाई? आ जाओ। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। दोनों का ग्रो होने का पैटर्न एकदम अलग अलग है। यस, प्लांट्स में देखोगे तो लिमिटेड ग्रोथ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट जरूर करिएगा। यस एवरीवन, प्लीज डू हाईलाइट दिस कि ये क्या है, यहाँ पर प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, एक सेकेंड रुको, हाईलाइटर इज नॉट लुकिंग नाइस। यस, प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है एक सर्टन रीजन तक। यस, व्हाइल इट इज नॉट सो इन एनिमल, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। देयर आर सम टिश्यूज इन द प्लांट्स के जो कि डिवाइड करता है थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज है जो जिंदगी भर सिर्फ डिवाइड करता रहता है। यस, और कुछ नहीं करता, सिर्फ डिवाइड करता है। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टन रीजन्स, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, नहीं गेस किया तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट इन द कमेंट्स बिलो कि कौन सा वो टिश्यू था। यस, जो कि स्पेशलाइज्ड रीजन में प्रेजेंट होता है, सर्टन रीजन में प्रेजेंट होता है, और वो लाइफ टाइम सिर्फ डिवाइड करने का काम करता है। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नाउ अब ये डिवाइड कैसे कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है डिवाइड करने की? यस,
हमारे प्लांट टिश्यूज जो है क्लासीफाई होते हैं दो टाइप में, एक आपका ग्रोइंग या फिर आप बोल सकते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यूज। यस, ये दो टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। यस, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। एनिमल्स में यूनिफॉर्म होता है, प्लांट्स में ऐसा नहीं, जगह जगह से ग्रो हो रहा है। आपका कभी ऐसा हुआ है ये हाथ ज्यादा बड़ा हो गया, ये छोटा ही है? नहीं ना, यूनिफॉर्मली ग्रो हो रहे हो, है ना। तो इसीलिए एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखेगा, प्लांट्स में जो है स्पेसिफिक पोजीशंस पे होगा, ठीक है। यस, सो देयर इज नो सच demarcations of dividing and non dividing regions in animals, जबकि plants में ये चीज specific है। Is it clear? बहुत important point था वो। Now next, the structural organization of organs and organ system की बात करें, अभी टिश्यूज तक समझ गया, सेल तक भी समझ गया, टिश्यूज अभी ऑर्गन की बात करें तो भाई ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। यस, बहुत परफेक्ट तरीके से डिजाइंड है देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट करता है किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इतने डिफरेंट, यस, इतने डिफरेंट ये दो ग्रुप हैं। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर सेडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, जैसे कि प्लांट्स उनका सेडेंट्री है, सेडेंट्री मतलब नो मूवमेंट, सेडेंट्री मतलब नो मूवमेंट, वेयर एज एक्टिव लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब क्या, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, ठीक है, मूव होना एक जगह से दूसरी जगह। यस, तो ये किस तरीके से एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, जैसे हम मूव हो सकते हैं, हमारा उस तरीके से सिस्टम है, वेरएज प्लांट्स का वैसा सिस्टम नहीं है, तो उनका सिस्टम अलग है। यस, इट इज विथ रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडीज जो है हमेशा, यस, इनकी डिफरेंट होगी, इनके कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे टिश्यूज के साथ। तो वही आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, ओके रुको, पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। यस, प्लांट टिश्यूज हम पहले कवर करेंगे, फिर एनिमल टिश्यूज पे जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक कांदे को पानी में ऐसा ग्रो करके रखा है, ग्रोथ ऑफ रूट्स इन द अनियन बल्ब, और मुझे दिख रहा है कि कैसे रूट्स जो है फिर बाद में ग्रो होंगे, ठीक है। यस, तो चलो यहाँ पे बात करना चालू करते हैं हमारे प्लांट्स के ग्रोथ की। यस, तो पहला बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या होता है, डिवाइडिंग होता है, ये लाइफ टाइम डिवाइड करते रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इनका काम ही है डिवाइड करना, सेल डिवीजन करना, ठीक है, माइटोसिस करते रहते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर इन ओनली इन सर्टन रीजन, ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो है सर्टन रीजन में ही ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो डिवाइडिंग टिश्यूज हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लोकेटेड होते हैं, पूरे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते। यस, और डिपेंड करता है कि ये कहाँ है, यस, कहाँ प्रेजेंट है, उस बेसिस पे, यस, इनका लोकेशन के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है। जैसे अपाइकल मेरिस्टम, अपाइकल यानी टिप पर, यस, लैटरल मेरिस्टम, लैटरल यानी साइड में, इंटरकैलरी यानी बीच बीच में, इंटर मतलब बीच बीच में। यस, न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टम से एंड इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ। यस, और ये जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, माइटोसिस करते रहते हैं, और ये ग्रो और मैच्योर होते जाते हैं। जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्रो और मैच्योर होते जाएंगे, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो, न्यू मेरिस्टम, डिवाइड 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 डिवाइड, ढेर सारा डिवीजन 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 डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, ये धीरे धीरे ओल्ड होता जाएगा। यस, अभी तक क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ डिवीजन हुआ, अभी तक सिर्फ डिवीजन हुआ, बट अब ये जो ओल्ड मेरिस्टम है, अब ये डिवाइड नहीं कर सकता। So, ये मेरिस्टम loses its capacity. This मेरिस्टम loses its capacity to divide, और ये पुराना मेरिस्टम फिर क्या करता है, डिफरेंशिएट कर लेता है।
यानी ये अपना शेप चेंज कर लेता है, ये अपनी कैपेसिटी लूज कर देता है, डिवाइड के संन्यास ले लेता है कि बस भाई अब मैं थक गया, मैं डिवाइड नहीं करूँगा। समझ में आया? इतना सिंपल है। ओके यस चलो अब देखते हैं ये जो अपाइकल इंटरकैलरी हमने पढ़ा था, यहाँ देखो तो आप देख सकते हो किस तरीके से लोकेशन के बेसिस पे आपके अलग अलग मेरिस्टम है। ये अपाइकल मेरिस्टम इसलिए है क्योंकि ये एपेक्स पे है, यानी कि ये टिप पर है, तो ये क्या करेगा, ये लेंथ इंक्रीज करवाएगा, इधर से शूट का बढ़ाएगा, नीचे रूट का बढ़ाएगा, बराबर। ये मेरा इंटरकैलरी मेरिस्टम बीच बीच में प्रेजेंट है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नोड्स के इधर प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो ऐसे ग्रो हो रहा है, जिधर जिधर ये प्रेजेंट है वहां पे देखो नोड्स के इधर ये ग्रोथ हो रहा है ना। ये लैटरल मेरिस्टम है जो साइड साइड में प्रेजेंट है, और ये साइड में क्यों प्रेजेंट है ना, ये साइड्स में प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, ये साइड में प्रेजेंट होके गर्थ इंक्रीज करवाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय गर्थ इंक्रीज? गर्थ इंक्रीजेस, डायमीटर बढ़ेगा प्लांट का, डायमीटर इंक्रीज करवाएगा। समझ में आया? यस आ जाओ थ्योरी देख लेते हैं। ओके सी अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स पे। यस ये क्या करता है, ये आपका लेंथ को इंक्रीज करता है स्टेम एंड रूट के, गर्थ को इंक्रीज करता है, मतलब प्लांट मोटा कब होने लगता है, प्लांट मोटा होता है यस इंक्रीजेस ड्यू टू लैटरल मेरिस्टम जिसको हम कैम्बियम कहते हैं। सो इट इज योर लैटरल मेरिस्टम जो कि ऐसे रिंग्स बनते हैं ना, गर्थ बढ़ता जाता है। ओके इंटरकैलरी मेरिस्टम इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। नोड क्या है, वही वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, दिस इज नोड। गॉट इट एवरीवन? यस जहां पर आपके ब्रांचेस निकलने चालू होते हैं वो नोड है आपका। चलो सेल्स क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स कैसे होते हैं? बहुत सिंपल है भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल का काम है सिर्फ डिवाइड करना। यस इनका काम है सिर्फ और सिर्फ डिवीजन। तो जब इनका काम डिवीजन है तो मुझे बताओ क्या इनका साइटोप्लाज्म, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये बहुत एक्टिव है क्योंकि ये सिर्फ डिवाइड करता रहता है, इसलिए इनका साइटोप्लाज्म डेंस है क्योंकि इसको सिर्फ डिवाइड करना है, उसको बाकी चीजें देखनी ही नहीं है। इसके सेलुलोज थिन है ताकि फटाफट सेल डिवीजन हो जाए। प्लांट का जो ये है सेल वॉल है उसमें सेलुलोज होता है, अभी इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, इसलिए सेलुलोज इनका पतला होता है, वॉल्स पतले होते हैं एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है क्योंकि न्यूक्लियाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन, प्लीज डू रिमेंबर दैट। यस इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। वैक्यूल्स क्यों चाहिए भाई, यहाँ लिख लो, नोट्स बना लो। वैक्यूल्स जो हैं स्टोरेज में काम आते हैं। अब बिकॉज मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ डिवाइड कर रहा है, यस इसको स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ डिवाइड कर रहा है, तो स्टोर कहां से करेगा, तो इसीलिए इसके वैक्यूल्स इनके पास नहीं होते। समझ में आया? यस क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यूज। If there is any doubt guys you can let me know in the comments below. Okay? चलो परमानेंट टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट है, यानी चेंज होने वाला नहीं है, डिवाइड होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके जो अभी हमने बोले थे ना कि ओल्ड मेरिस्टम डिफ्रेंशिएट कर लेता है, शेप चेंज कर लेता है, तो होता ये है कि what happens to the cells formed by meristematic tissues? Yes, जब ये मेरिस्टम पुराने हो जाते हैं, yes they take up specific role and loses the ability to divide. ये जो पुराने मेरिस्टम है वो अपनी एबिलिटी लूज कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं और परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। yes, इसी को ये परमानेंट टिश्यू इज नथिंग बट द सेल्स विच आर फॉर्म्ड बाय योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। इस प्रोसेस, यस दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सो डिफरेंशिएशन से क्या होगा, अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज बनेंगे और वही हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये कौन से अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज हमको जो है देखने मिलेंगे। ठीक है तो आ जाइए, पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अरे 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 यस पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा
सिंपल परमानेंट टिश्यूज। यस, कम ध्यान दो, नाम देखो, नाम में ही सिंपल है तो स्ट्रक्चर भी सिंपल होगा। अब इसको सिंपल क्यों कहते हैं? यस, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस, जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है। पैरेन्काइमा मोस्ट कॉमन टाइप है। इसके सिंपल इसलिए क्योंकि एक ही टाइप से बना होता है सारे सिंपल, ठीक है ना। पैरेन्काइमा की बात करते हैं। अब अलग अलग है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, अब टाइप्स आ गए। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा मोस्ट कॉमन टाइप, प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट। कौन सा मोस्ट कॉमन आपका टिश्यू परमानेंट टिश्यू है इन प्लांट्स? पैरेन्काइमा हर जगह मिलेगा। यस, इसके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये हर जगह प्रेजेंट है, अनस्पेशलाइज्ड है सेल्स। इनके थिन वॉल्स हैं, इनका सेल वॉल थिन है। ये कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, जिंदा सेल्स हैं। तो ये आप ऐसे नहीं पढ़ोगे, हाईलाइट करके नहीं पढ़ना है, यहां पर आपको नोट्स बनाने हैं। पैरेन्काइमा लिखो, ठीक है। यस, पैरेन्काइमा के नीचे सारे पॉइंट्स लिखो कि भाई पैरेन्काइमा मोस्ट कॉमन। अब मैं सब नहीं लिख रही बट तुम लोग लिख लेना, ठीक है, मोस्ट कॉमन। फिर और क्या पॉइंट आ जाएगा? अनस्पेशलाइज्ड, यस, थिन सेल वॉल। ये ऐसे आप लोग जो है नोट्स बनाइए अपने एनसीईआरटी में ही, ताकि आपका पढ़ना का टाइम जो है ना, इतना पढ़ना जो पड़ता है वो कम हो जाएगा, रिवीजन जल्दी होगा। यस, और जो मैं ऐसे सर्कल कर रही हूँ वो आपको आपके नोट्स में तो डालना ही डालना है, ठीक है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड होते हैं इनके सेल्स। अब लूजली अरेंज्ड है, दूर दूर है, इसके वजह से उनके बीच में होता है लार्ज स्पेसेस, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। तो इनके पास ये इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। समझ में आया? यस, और इनका काम क्या है? खाना स्टोर करना। पैरेन्काइमा का काम है खाना स्टोर करना। क्लियर एवरीबॉडी? यस, ये हो गया हमारा पैरेन्काइमा। नीचे क्यों नहीं हो रहा है? यस, चलो, सो पैरेन्काइमा हो गया हमारा। अब इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं हमारे पेज को, और फिर हम आते हैं दूसरे टिश्यू पे। होल्ड ऑन, कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ ना आज के पेज से? सो हमारा ये पेज एकदम क्लियर हो गया है, राइट? पहला वाला कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? यस, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज का पेज हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक का ऊपर क्लियर हो गया है, तो सारे पेजेस क्लियर हैं। परमानेंट टिश्यू हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। अब यहाँ पे आएंगे दूसरे वाले में, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, ओके, चलो। यस, अब आते हैं दूसरे सिंपल परमानेंट टिश्यू पे। यस, पैरेन्काइमा तो हो गया, अब आते हैं दूसरे इस पे। किसी किसी सिचुएशन में आपके जो पैरेन्काइमा है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, यहां पर नोट्स बना लेना बगल में। पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोफिल, उसको आप कहोगे क्लोरेन्काइमा। समझ में आया? पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोफिल, उसको कहते हैं हम क्लोरेन्काइमा, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स में जो है बहुत सारे ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जो कि उनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, बायोएंस फोर्स देते हैं, ताकि वो प्लांट्स जो है आपके पानी में फ्लोट हो सके, डूब ना जाए, ठीक है। तो उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? उनके पास प्रेजेंट होता है एरेन्काइमा। यस, ऐसा जिनके पास ढेर सारी एयर कैविटीज होती है। तो पैरेन्काइमा विथ एयर कैविटीज, उसको कहोगे एरेन्काइमा,
ठीक उसी तरीके से और भी सारी और भी पैरेन्काइमा के टाइप्स हैं। फिलहाल आपके सिलेबस में ये क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा ही है, और भी टाइप्स है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पॉजिंग द वीडियो एंड लेटिंग मी नो कि क्या क्या पैरेन्काइमा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पर। पैरेन्काइमा हो गया हमारा, ठीक है, पैरेन्काइमा के सब टाइप्स भी देख लिए। अब बात करते हैं हम कोलेनकाइमा की। यस, अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स को। आप बेंड करके देखो, फटाक से नहीं टूटता। स्टेम बेंड करके देखो, बेंड होता है, बट बहुत ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली टूटेगा। बट बेसिक आप बेंड करते हो तो टूटता नहीं है। इतना जोर से तूफान आता है, पूरा पेड़ हम देखते हैं कि भाई एकदम गिरने वाला है, बट फिर भी खड़ा हो जा रहा है। बहुत ज्यादा रहेगा तो टूट जाएगा, बट एटलीस्ट काफी हद तक आप देखते हो प्लांट्स ऐसे ऐसे हिल रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहे। बेंड हो जा रहा है पूरा स्टेम, बट टूट नहीं रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा आपके लीव्स को, आपके स्टेम को, अपने ब्रांचेस को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यस, इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि टेंड्रिल, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। यस, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, जिसके बारे में अभी हमने बात की। यस, लीफी स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, दिस टिश्यू इन लीफी स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज कैसे हैं? लिविंग है। पैरेन्काइमा भी लिविंग था, ये भी लिविंग है। एलोंगेटेड है और इरेग्युलरली थिकेंड है। क्या पैरेन्काइमा थिक था? बिल्कुल नहीं। डिफरेंस बिटवीन जरूर बनाना अपने बुक में। पैरेन्काइमा थिन था, ये थिक है एट कॉर्नर्स। यस, दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, बट पैरेन्काइमा में ढेर सारा इंटरसेलुलर स्पेसेस था। बराबर? यस। नाउ वन मोर होमवर्क फॉर यू गाइस। यहां पर बोला है कि ये जो कॉर्नर्स है ना, ये थिक है। मुझे बताओ, क्वेश्चन है, ये जो थिकनेस है एट कॉर्नर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ व्हाट, विच प्रोटीन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो गाइस। ओके, यस, चलो चलो अब आते हैं नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू पे। अरे इसी में आधा टाइम चला जाएगा मुझे लगता है आज हमारा। तो नीचे कैसे आ गया? अरे यार, थैंक्स फॉर द पेशेंस एवरीवन। भगा देना वीडियो को, ठीक है? ओके, चलो, थैंक गॉड। यस, सो हियर येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो बात करेंगे हम स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा जैसा बिल्कुल नहीं, ये एकदम अलग है। ठीक है, ये जो टिश्यूज है ये प्लांट का हार्ड एंड स्टिफ पार्ट बनाता है, जो उनको इरेक्ट खड़े रहने में हेल्प करता है और उनको कभी भी जो है वीक नहीं पड़ने देता। ये सबसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट जो है आपके प्लांट्स को देता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। सिर पे फोड़ेगा कोई, तुम्हारा सिर फट जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा इसमें जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। ये किससे बना है? ये सब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज से बने होते हैं। यस, और ये इतना ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट इसीलिए दे पा रहा है क्योंकि ये डेड सेल है। यस, ये डेड सेल है, इसीलिए इतना टफ होता है और इतना ज्यादा जो है मैकेनिकल सपोर्ट आपके प्लांट्स को देता है। कैसा है इनका शेप? लॉन्ग है, नैरो एट द वॉल्स। यस, आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। यहां पर लिग्निन का नाम दे दिया, ऊपर नहीं दिया था कोलन में, यहां पे दे दिया है। यस, यहाँ कोने कोने में लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन के वजह से, डिपोजिशन के वजह से आपका स्क्लेरेन्काइमा बहुत टफ हो जाता है। यस, इतना थिक होता है इनका वॉल कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये जो टिश्यूज हैं स्टेम्स में होंगे, अराउंड द वैस्कुलर बंडल, वेन्स में होंगे, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स में होंगे, और इनका एक ही काम है, बस
आपके प्लांट को पूरी तरह से शक्ति देना, स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। यस, क्योंकि ये डेड सेल है, अब ये कुछ फंक्शन तो परफॉर्म कर नहीं सकता, इसका एक ही काम है, डेड है, जड़ के खड़ा हुआ है वो, किसके लिए? सपोर्ट के लिए। समझ में आया? वो हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म। समझ में आया? यस, एनी डाउट्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ एक और एक चीज कर लेते हैं, अब ये हम टिश्यूज के इस पे जाते हैं, स्ट्रक्चर पे। यस, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया आपका। अब देखो एक चीज जो हमको पढ़नी है स्ट्रक्चर की, कि अगर आप लीफ को देखो, यस, आप जब स्ट्रक्चर देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। नाम ही देखो क्या है, एपिडर्मिस। डर्मिस मतलब लेयर, स्किन, एपी मतलब आउटर। समझ में आया? तो बाहर वाला स्किन। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट ये एपिडर्मिस थिक हो सकता है। यस, थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। यस, ये एपिडर्मिस बहुत थिक होता है क्योंकि इनको आपके प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है डिहाइड्रेशन से। ये कोशिश करते हैं कि ये लेयर थिक रखें ताकि वाटर लॉस ना हो। ठीक है, द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट का कवरिंग इसी तरीके, जैसे हमारे पास स्किन है, यस, जो हमको ऊपर से नीचे तक प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स के पास ये एपिडर्मिस है जो कि पूरा स्टेम के टिप से लेकर रूट के टिप तक पूरी तरह से एपिडर्मिस जो है कवर करता है। यस, ये प्रोटेक्ट करता है आपके सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को। यस, और जो एपिडर्मिस है, यस, जो एरियल मतलब क्या? हवे वाला रीजन। यस, जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, यस, ये सिक्रीट करता है वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट इसीलिए आप देखोगे सुबह सुबह जाओ तो लीफ के ऊपर जो ड्यू ड्रॉप प्रेजेंट होता है। यस, अगर ये वैक्सी कोटिंग नहीं होती तो ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता, वो लीफ पानी एब्जॉर्ब कर लेता। बट ये बिकॉज ये वैक्सी कोटिंग है तो क्या हो जाता है, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि वहां पे प्रेजेंट होता है ना। ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि ऊपर ही रह जाता है और बह जाता है, नीचे गिर जाता है। यस, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसका रीजन भी वही है कि यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंट आउटर सरफेस बन जाता है। Yes, this aids in protection against loss of water, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है प्लांट्स को, एंड पैरासाइट को घुसने से रोकता है। जैसे हमारा स्किन रोकता है ना, हमारा स्किन भी एक बैरियर देता है कि कोई भी पैथोजन, कोई भी जर्म्स जो है स्किन के अंदर नहीं जाएगा। हाँ, अगर चोट लगा रहेगा तो जाएगा, बट चोट नहीं लगा है तो ये प्रोटेक्ट करके रखता है। सिमिलरली प्लांट्स में भी ये एपिडर्मिस जो है प्रोटेक्ट करके रखता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वाटर लॉस होने से बचाता है और पैरासाइट्स को यस अंदर घुसने से रोकता है। समझ में आया? यस, सिंस इनका प्रोटेक्टिव रोल है कि इनका काम ही वही है कि इनको जो है प्रोटेक्शन करना है, इनके जो सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूअस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस के जो लेयर्स होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं ताकि कहीं पे भी ब्रेक ना हो। जैसे हमारा स्किन ऊपर से नीचे तक कंटिन्यूअस है ना। ओके, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा तो उस जगह से पैरासाइट घुस जाएगा, उस जगह से वाटर लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए स्पेसेस नहीं है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। ये जो आपके एपिडर्मल सेल्स हैं वो रिलेटिवली फ्लैट ही होते हैं क्योंकि उनका काम ही वही है, उनको सिर्फ कवरिंग देना है, तो उनको मोटा होने की जरूरत ही नहीं है। फ्लैट सेल्स हैं एकदम परफेक्ट। यस, ऑफन उनका आउटर साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, यानी बाहर से जो ऐसा है, ठीक है, पतले सेल्स, बाहर से जो वॉल है ये थिक है। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, बराबर। तो इस साइड से प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए ये साइड थिक होता है। गॉट इट एवरीबडी? यस। नाउ यही एपिडर्मिस के आसपास हम देखते हैं कि ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, और इन्हीं के इधर ऐसे कुछ जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यस, ये जो पोर्स प्रेजेंट होता है, स्मॉल पोर्स एपिडर्मिस के लेयर पे, लीफ में, ये पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा।
क्योंकि भाई भले प्रोटेक्शन है बट यार प्लांट्स को भी तो ब्रीथ करना है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? अगर इतना ही प्रोटेक्ट करके रखा है तो लेगा कहाँ से? जैसे हमें खाना खाना है इसीलिए हमारा स्किन तो प्रोटेक्टेड है बट वी हैव अ ओपनिंग, यस, तो हम मुंह खोलते हैं खाना खाने के लिए। सिमिलरली प्लांट्स भी पूरी तरह से लेयर्ड कंटिन्यूस लेयर में प्रोटेक्टेड हैं बट उनके पास भी ये ओपनिंग होती है जो वो अपने जरूरत के हिसाब से ओपन एंड क्लोज करते हैं, यस, चीजों को इनटेक एंड आउटडोर फेंकने के लिए। समझ में आया? यस। नाउ व्हाट इज स्टोमेटा? आखिर ये स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा जो है यस एनक्लोज्ड होता है आपके गार्ड सेल से। अब देखो कैसा होता है, किडनी शेप का स्टोमेटा होता है इस तरीके का, ओके, दिस इज योर गार्ड सेल्स और ये है आपका स्टोमेटा। ये बीच बीच में जो है प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के, ठीक है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, ट्रांसपीरेशन करना। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? पानी का लॉस होना, मतलब यहाँ से आपका पानी भी निकलता है वाटर वेपर के फॉर्म में, यस। इट ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, ट्रांसपीरेशन इसी को कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस, इजी पीजी। चलो, बहुत बड़ा चैप्टर है बट आई होप सबको क्लैरिटी मिल रही होगी, यस। चलो रिकॉल करते हैं कि कौन सा गैस रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, यस। तो कौन सा गैस है भाई फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर, यस। चलो एनीवे लेट्स कंटिन्यू विद द एपिडर्मिस। सो या द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, जिनके फंक्शंस पानी एब्जॉर्ब करने के हैं, ये जो है इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। जहां जहां ज्यादा सरफेस एरिया होगा वहां वहां एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा और इसीलिए हमारे पास रूट्स में हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है ताकि ज्यादा सरफेस एरिया हो और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। अब जो कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, उनका एपिडर्मिस कैसा होता है? डेजर्ट एरिया वाले एपिडर्मिस, प्लांट्स का एपिडर्मिस और नॉर्मल एरिया में जो ह्यूमिड एरिया में जो एपिडर्मिस होता है, दोनों का अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में बेचारों को ऑलरेडी पानी नहीं मिलता। अब बिकॉज इनको पानी नहीं मिलता, इनका एपिडर्मिस हो जाता है काफी थिक। इतना थिक हो जाता है, इनके पास क्यूटिन यूज होता है इनके कवरिंग के लिए, इतना ज्यादा थिक हो जाता है कि ये हो जाता है पूरी तरह से वाटरप्रूफ, यस, इतना ज्यादा वाटरप्रूफ हो जाता है कि ये ट्रांसपीरेशन होने ही नहीं देता। बोला मेरे को जितना पानी चाहिए मुझे वही नहीं मिल रहा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी भी चाहिए। बोल रहा है मुझे रूट से पानी मिल नहीं रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू थ्रो द वाटर आउट थ्रू ट्रांसपीरेशन? एंड दैट्स व्हाई योर प्लांट्स, ये जो डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं, ये पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि इनका थोड़ा सा भी पानी लॉस ना हो, ठीक है, क्लियर? चलो, नाउ इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट from the outer layer of the young stem? This is a new question. जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो होता है, बूढ़ा होते जाता है, ओल्ड होते जाता है, इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है ना, यस, ये चेंज होती जाती है। इसलिए आप देखोगे पुराने पेड़ थोड़े बाक से रफ टफ दिखते हैं, है ना। A strip secondary meristem located in the cortex, yes, forms the layer of cells which constitute the cork. तो ये होता है आपका कॉर्क। ये कॉर्क होता है डेड सेल जो कि प्रोटेक्शन देता है आपके सेल्स को। सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, ठीक है, जो ग्रो होता है। और ये कब होता है? ये सेकेंडरी ग्रोथ में, मतलब बूढ़े होने पे, मैच्योर होने पे हो रहा है। जैसे हमारे बॉडी में मैच्योरिटी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, सिमिलरली इनका भी चेंजेस होता है। कॉर्क के सेल्स कैसे हैं? डेड हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। दे हैव ऑल्सो हैव सब्सटेंसेस जिसको कहते हैं सुबेरेन। देखो ये क्यूटिन,
सुबेरेन, ये सारी चीजें याद रखना है. इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम impervious to gases and water. प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये आपके ओल्ड प्लांट्स को, ठीक है, और वही बनता है आपका कॉर्क ऑफ द ट्री विच इज डेड. क्लियर? यस. नाउ आ जाओ. अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया हमारा, ठीक है. हमने एपिडर्मिस देख लिया, हमने स्टोमेटा पढ़ लिया, हमने जो है पैरेन्काइमा पढ़ लिया, कोलेनकाइमा पढ़ लिया, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ लिया. हमने देख लिया कि कैसे डेजर्ट प्लांट्स में जो सिस्टम होता है अलग होता है. यस. अब आ रहे हैं लास्ट प्लांट टिश्यूज पे. यस. यहाँ पर आपका प्लांट टिश्यूज खत्म हो जाएगा, जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. हाफ चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. अब कॉम्प्लेक्स बोला है, हमने सिंपल क्यों बोला था? सेम टाइप के सेल्स थे ना. इधर कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे फिर? यस, इधर डिफरेंट टाइप्स यूज होगा. कैसे? आ जाओ देखते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड. अब ये जो है साथ में आएंगे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाएंगे. सच टिश्यूज आर कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, जो सिंगल टाइप के थे. अब जो हम बात करेंगे, यस, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज देयर, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है और ये सारे कोऑर्डिनेट करते हैं एक फंक्शन, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा था कि कैसे टिश्यूज सेल साथ में आके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है. दो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम. ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? ये दोनों के दोनों आते हैं वैस्कुलर बंडल में. इसको कहते हैं वैस्कुलर टिश्यूज. दे वी कॉल देम एज वैस्कुलर बंडल. वन इज जाइलम, दूसरा इज फ्लोएम, ठीक है. ये जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल है. व्हाट डू यू मीन बाय वैस्कुलर? जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ब्लड है, जो हमारा खाना पानी सब ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. इनका अलग है. जाइलम सिर्फ और सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है खाना ट्रांसपोर्ट करता है. इनका सिस्टम थोड़ा हमारे से अलग है. समझ में आया? यस. आज और डिटेल में देखते हैं आखिर ये जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं, ठीक है. Now again the struggle begins of moving the slide. Okay. अरे this is the first time this is happening and it's very funny. चलो अच्छा है तुम लोग एटलीस्ट रिकॉर्डेड वीडियो है, प्लीज फास्ट फॉरवर्ड कर लेना 5 सेकेंड. आ जाओ. या कमिंग बैक गाइस, फोकस, ठीक है. नाउ ये वैस्कुलर टिश्यूज क्यों प्रेजेंट है? ये वैस्कुलर टिश्यूज प्लांट्स में इसीलिए प्रेजेंट है ताकि ये जो है सर्वाइवल ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पॉसिबल कर दे, इजी कर दे आपके प्लांट्स का, ठीक है. शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम, कैन यू सी द डिफरेंस? ये हम लोग आगे जब डायग्राम देखेंगे तब करेंगे, ठीक है. नाउ कमिंग टू जाइलम. बहुत सिंपल चीज है याद रखने के लिए, आपको कुछ ही पॉइंट्स याद रखने हैं. जाइलम जो है किस किस चीज से बना है, पहले कंपोजिशन याद कर लो. जाइलम बना है ट्रकेट्स, वेसल, पैरेन्काइमा और फाइबर्स. ये 4 चीजों से बना है. ट्रकेट्स, वेसल, देखो याद रखो, पानी पीने के लिए हम स्ट्रॉ यूज करते हैं, खाना खाने के लिए स्ट्रॉ यूज नहीं करते. स्ट्रॉ क्या है? वेसल जैसा है ना, ऐसे याद रखना है. तो ये वेसल क्या है? ये एक्चुअली स्ट्रॉ जैसा होता है. समझ में आया? ट्रकेट्स है, वेसल से जाइलम है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट है. ट्रकेट्स एंड वेसल्स की बात करें तो इनका वॉल होता है काफी थिक, यस, एंड मेनी आर डेड सेल्स. काफी डेड सेल्स होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जो है इससे पानी ट्रांसपोर्ट करना है. इनको लिविंग रह के मतलब क्या है? इससे पानी तो ट्रांसपोर्ट करना है,
बराबर। इसलिए इनके सारे मैक्सिमम सेल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक एक करके सारे पार्ट्स पढ़ते हैं। ट्रकेट्स की बात करें, यस, तो ट्रकेट्स क्या होते हैं, ट्रकेट्स जो हैं और वेसल्स जो हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉ बनाते हैं, स्ट्रॉ। ये स्ट्रॉ क्या करता है, ये अलाउ करता है पानी को मूव करने में, पानी, मिनरल्स विच इज टुगेदर कॉल्ड एज सेल सैप, इसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। यस, इनके पास जो पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा थोड़ा खाना स्टोर करता है। जो जाइलम फाइबर है ये सपोर्टिव है इन फंक्शंस। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल, ओनली लिविंग सेल्स इन योर जाइलम, सिर्फ अकेला लिविंग है, बाकी सारे डेड है। यस, अब आते हैं हम दूसरे इस पे, फ्लोएम पे। व्हाट इज फ्लोएम? फ्लोएम किससे बना हुआ है? 5 टाइप ऑफ सेल्स हैं फ्लोएम को। फ्लोएम फाइबर जाइलम में 4 है, फ्लोएम में 5 टाइप ऑफ सेल्स हैं। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, फाइबर्स उसमें भी था, इधर भी है, पैरेन्काइमा उसमें भी था, इधर भी है। यस, ये 3 चीजें बस अलग है, ये याद रखनी है आपको। जाइलम में था ट्रकेट्स एंड वेसल्स, क्योंकि स्ट्रॉ बनाना था पानी लेने के लिए। अब यहाँ पे सीव ट्यूब्स है, सीव ट्यूब, सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब ये क्यों है? छन्नी याद रखो, छन्नी बस याद रखना है, छन्नी की तरह काम करते हैं। सीव का मतलब क्या है? छन्नी, ठीक है। इसमें जो है यहाँ से ये ट्यूब्स जो होते हैं, सीव ट्यूब, सीव सेल्स जो है इस तरीके से कॉलम बनाते हैं, जिसमें छन्नी जैसा ऐसा परफोरेशंस होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि उसी के थ्रू आपका खाना, मिनरल्स जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। यस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जिसके वजह से कंपेनियन, जैसा नाम है कंपेनियन, दोस्त, हेल्प कर रहा है। सीव ट्यूब, सीव सेल्स के पास कंपेनियन नहीं है, अरे न्यूक्लियस नहीं है, तो उनका फंक्शंस कौन देखता है? कंपेनियन सेल देखता है। समझ में आया? क्योंकि कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस है। देखो वही चीज लिखी है। सीव ट्यूब्स जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इनके पास परफोरेटेड वॉल्स हैं, इसीलिए तो उसका नाम सीव ट्यूब है। यस, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है खाने को फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर क्या है? डेड है, बाकी सारे के सारे फ्लोएम में लिविंग सेल है। देखो कितना मस्त डिफरेंस मिला है कि आपका जो जाइलम था वो पूरा का पूरा डेड है सिवाय पैरेन्काइमा के, जो फ्लोएम है पूरा का पूरा डेड है सिवाय आपके फाइबर्स के। क्लियर? यस, चलो, तो ये हो गया हमारा फ्लोएम। अभी आगे बढ़ेगा जब बढ़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये मेरा सीव प्लेट, यहाँ पे बीच बीच में सीव प्लेट रहता है जिनके पास परफोरेशंस होता है। ये सीव ट्यूब्स है, इनके पास देखो न्यूक्लियस नहीं है, यस, इसीलिए इनके पास कंपेनियन सेल्स है जिनके पास न्यूक्लियस है। देखो इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो इनके पास कंपेनियन सेल्स है जिनके पास न्यूक्लियस है, जो उनका फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलो, डन विद दिस पार्ट। तो हमारा प्लांट टिश्यूज यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। प्लांट टिश्यूज अब सारे चीजें क्लियर हैं, तो बचता है हमारा एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज भी बहुत बड़ा टॉपिक है। यस, एनिमल टिश्यूज में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, विच विल टेक अनदर 1 hour, सो विल वाइंड अप ओवर हियर ओनली। ओके, आज के सेशन में प्लांट टिश्यूज आप लोग रिवाइज कर लेना पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो होगा टिश्यूज का, जो एनसीईआरटी हाईलाइट, उसमें हम लोग एनिमल टिश्यूज पूरा एक साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं क्लियर है, यस, तो फिर जो है क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिख देना, ठीक है। एंड यू कैन डेफिनेटली कम ऑन लाइव लेक्चर्स एंड आस्क फॉर द डाउट्स, ठीक है। सो हमारे लाइव लेक्चर्स के लिए यू हैव टू जस्ट रजिस्टर ऑन एम्बाइब ऐप, गो ऑन स्कूल CBSE 9th एंड डन। यस, यहाँ पर होम सेक्शन में लाइव क्लासेस आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे,
ठीक है। जो भी क्लासेस होते हैं जैसे आप देख सकते हो 4 PM को 11 सितंबर, ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आप प्लीज़ क्या करना, आप जो है सारे जो जो आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं आपने सिर्फ इसको रजिस्टर करना है क्लास को, ठीक है। और जो भी पास्ट क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर यहाँ नहीं मिल रहे तो आप जो है जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं लाइव लेक्चर्स की सब यूट्यूब पर प्रेजेंट है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। Yes, so please not just on YouTube but make sure that you have registered on the app, okay. And this is one more app which I would suggest, it's just a suggestion, Imbibe Lens app. It's a very nice app which will help you guys to go through the diagrams very easily. आप स्कैन करके डायग्राम को 3D मॉडल में जूम इन जूम आउट करके अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ये ज़्यादा अच्छे से आपको विजुअलाइजेशन देने में हेल्प करेगा, okay. So that's it for the first part of the tissues NCERT highlight. I hope everything is very crystal clear to all of you. If there's any doubt, you can ping me down in the comments below, or else you can get connected on Telegram channel. This is the official CBSE 9th and 10th Telegram channel, or else if you want to ask doubt, then there's you can search me, you can get in touch with me on Telegram channel. Simply काजल सिंह 9th and 10th सर्च कर लोगे आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर सारे बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। Cool guys, so that's it for today. I hope you enjoyed it. I hope you're crystal clear with the concept, and see you guys next time. Till then, tatas, bye-byes, take care everyone, and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.